बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आज मैं आपको एक जानदार नाश्ता बताऊंगा सिर्फ 2 चम्मच दूध के साथ। वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, यकीन माने आपको बहुत जो है ना अच्छा लगेगा इस वीडियो को देखकर। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में एक ऐसी रवायती ग़िज़ा मौजूद है जो ताकत, तवानाई, मुदाफ़ियत और सेहत का खजाना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंजीरी की, एक ऐसी लजीज और गजाइत से भरपूर डिश जो सदियों से जनूबी एशिया की माओ, दादियों और नानियों का आजमूदा नुस्खा रही है। खास तौर पर सर्दियों में जब जिस्म को इजाफी हरारत, तवानाई और कुव्वत मुदाफ़ियत की जरूरत होती है। तो हम बात कर रहे हैं पंजीरी। पंजीरी जैसा कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। पंजीरी सिर्फ एक मीठा नाश्ता नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल ग़िज़ा है। इसे नई माओं के लिए खास तौर पर तैयार किया जाता है ताकि ज़चगी के बाद उनकी सेहत बहाल हो, जिस्मानी कमजोरी दूर हो, दूध की अफजाइश बेहतर हो और जिस्म में वो ताकत दोबारा लौट आए जो डिलीवरी के बाद खत्म हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ माओं के लिए नहीं है, बल्कि बच्चों, बूढ़ों, नौजवानों और कमजोर अफराद के लिए भी यकसा मुफीद है। अब मैं आपको पंजीरी बनाने का तरीका बताऊंगा। अगरचे हर खानदान में थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है ये तरीका, लेकिन इसके बुनियादी अज्जा यकसा तकरीबन होते हैं। इसमें इस्तेमाल होता है खालिस गंदम का आटा या सूजी, देसी घी, चीनी या गुड़, कोशिश करें चीनी ना डालें, गुड़ डाल लें, गोंद कतीरा, बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश, खोपरा और बीज जैसे आलसी और खशखाश वगैरह हो गया। और जायका और हाजमे के लिए शामिल किए जाते हैं सौंफ, इलायची और दीगर खुशबूदार मिसाले। और बनाने के लिए सबसे पहले आटे या सूजी को घी में भूना जाता है जब तक वो गहरी रंगत इख्तियार न कर ले, उसकी खुशबू दिल को खुश न कर दे, उतने तक इसको भूना जाता है। फिर गोंद को जो है ना अलग से घी में तला जाता है, जिससे वो फूल कर खस्ता हो जाती है। इस तरह तमाम मेवाजात को हल्का सा भून लिया जाता है ताकि उनका जायका दोबाला हो जाए। फिर इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को एक बड़े बर्तन में इकट्ठा किया जाता है। इनमें चीनी या गुड़ डाला जाता है और आखिर में खुशबूदार मिसाले शामिल किए जाते हैं। और जब ये सब कुछ इस अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो ये खुशबूदार, क्रंची और ताकतवर पंजीरी तैयार हो जाती है। पंजीरी के बेशुमार फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह कि जबरदस्त एनर्जी बूस्टर है। घी, मेवाजात और गंदम मिलकर ऐसी कैलोरीज फराहम करते हैं जो दिन भर तवानाई देती हैं। अगर आप किसी बीमारी से अभी उठे हैं या जिस्मानी कमजोरी महसूस करते हैं तो पंजीरी एक बेहतरीन कुदरती टॉनिक है। और दूसरी अहम बात यह है, यह हाजमे को बेहतर करती है। सौंफ, गोंद और आलसी जैसी चीजें डाइजेस्टिव सिस्टम को तकवीयत देती हैं, सोजिश कम करती हैं और मैदे को सुकून देती हैं। पंजीरी मुदाफ़ियती निजाम को मजबूत बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बादाम, काजू और दीगर खुश्क मेवाजात में मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट जिस्म को बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देते हैं। और साथ ही साथ इनमें मौजूद होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम, हड्डियों को भी मजबूत बनाते हैं। और यही वजह है यह ग़िज़ा बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके लिए फायदा मंद है। और पंजीरी की खास बात यह है, इसमें कुदरती गर्मी होती है। घी, मेवाजात और मिसाले जिस्म को अंदर से गर्म रखते हैं। खासतौर पर सर्दियों में जब जोड़ों का दर्द, नज़ला, जुकाम, खांसी जैसे मसाइल आम होते हैं तो पंजीरी उनका बेहतरीन सोल्यूशन साबित हो सकती है। अगर आपका वजन कम है या आप जिस्मानी तौर पर कमजोर हैं तो पंजीरी वजन बढ़ाने और पट्टों को मजबूत करने के लिए भी कमाल का नुस्खा है, क्योंकि ये एक हाई कैलोरीज फूड है लेकिन सेहतमंद कैलोरीज फराहम करती हैं। पंजीरी को दिन में किसी भी वक्त खाया जा सकता है, लेकिन रवायती तौर पर इसे सुबह नाश्ते में 1 या 2 चम्मच गर्म दूध या नीम गर्म पानी के साथ खाया जा सकता है। और कुछ लोग इसे दही में मिलाकर जो है या दलिए पर छिड़क कर भी इस्तेमाल करते हैं। बस याद रहे, क्योंकि ये एक बहुत ही गजाइत बख्श है, इसलिए हमेशा मुनासिब मिकदार में खाएं। तो दोस्तों, पंजीरी सिर्फ एक रवायती फूड नहीं बल्कि एक मुकम्मल सुपर फूड है जो सदियों से हमारे बुजुर्गों का राज सेहत रहा है। चाहे आप मां बनने वाली हों, सेहतयाब होने की कोशिश कर रहे हों या फिर सर्दियों में जिस्मानी तवानाई चाहते हो, तो पंजीरी आपके लिए कुदरती, मजेदार और फायदेमंद सिलेक्शन होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।